हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू in your online classes with your chemistry mentor Medula ma'am. So students, in this video we will study about the interconversion of states of matter, how one state of matter can convert into another state. Clear? So first of all we should know about the interconversion of matter. What is the meaning of interconversion of matter? So what is the meaning of interconversion of matter? When this is the phenomenon, this is the name process. Okay, so you can say the phenomenon or the process in which one state of matter can convert into another state and then back to their original state, that is known as interconversion of matter. Clear? So on the basis of this, one state of matter means solid can change into liquid state, liquid also can change into solid state like this, and liquid state also can change into their gaseous state, and gas also change into their liquid state. So this is known as interconversion of matter. And earlier I explained कि this is a phenomenon. ये क्या है? एक प्रोसेस है. तो यहाँ पर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो भी एक प्रोसेस हो रहा है, उसका एक अलग नाम दिया गया. क्लियर? अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है. तो क्या होगा यहाँ पर? तो इट कैन बी हैपन बाय चेंज द, या तो टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी. चेंज मीन्स टेम्परेचर कैन बी इंक्रीजेस और कैन बी डिक्रीजेस, देन दिस फिनोमिनन इज पॉसिबल. क्लियर? और प्रेशर, change in the pressure means it can be decrease or it can be increase, then this phenomenon is possible. This is known as interconversion of matter. अब पहले बात तो ये डिस्कस होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर होता क्या है. क्लियर? नाउ सी व्हाट हैपन व्हेन सपोज दिस इज बी स्टार्ट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट से हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे. नाउ स्टूडेंट, सपोज दिस इज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड. आपको पता है सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. एवरीवन नो दैट सॉलिड्स, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. ओके, नाउ सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. तो यहाँ पर देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो कि इसको आपस में बांध के रखा हुआ है, बाइंडिंग फोर्स है. क्लियर? तो जब इसको हम हीट करना शुरू करते हैं, जब इसको हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, इसको हीट करना शुरू करते हैं, सो व्हाट हैपन हियर, ये जो बाइंडिंग फोर्स है ये क्या होगा? वीक हो जाएगा. क्लियर? और कैसे वीक होगा? ये बाइंडिंग फोर्स वीक होगा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी. क्लियर? क्यों? कैसे बढ़ेगी? ये आपस में वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, कोलाइड करना शुरू करेंगे. कोलाइड जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में. क्लियर? सो देन व्हेन दे स्टार्ट वाइब्रेट, व्हाट हैपन, ये अपने प्लेस से, ये अपना प्लेस छोड़ करके और ये इधर उधर मूव करना शुरू करेंगे. इस तरीके से ये मूव करना शुरू करेंगे. नाउ सी, जो अरेंजमेंट है इनका चेंज होकर ये कुछ इस तरीके से अरेंज कर दे रहे हैं. क्लियर? तो ये कौन सी स्टेट थी? सॉलिड स्टेट थी. और जैसे ही इनको हीट करना शुरू किया, इनका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, इनके पार्टिकल्स, द बाइंडिंग फोर्स बिकम वीक एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, सो दे कैन चेंज देयर प्लेस एंड दे कम फ्रॉम देयर सॉलिड स्टेट टू देयर लिक्विड स्टेट. क्लियर? तो इस तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इनका स्टेट चेंज हो गया. राइट? अगेन और इसको हीट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर तो अगेन इनकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज होती जाएगी. क्लियर? और ये अपने इस लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे? इट चेंज इनटू देयर गैसियस स्टेट. सो हाउ इट हैपन्स? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. क्लियर? Solid can change into their liquid state or liquid can change into their gaseous state by increasing the temperature. And when we cool it, it moves toward back. Okay? When we cool it, ये वापस अपने कंडीशन में आ जाएगा जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे. आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर एंड वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग.
क्लियर। अब फ्रिज में रखे, आइस थी, आइस क्यूब को बाहर निकाला तो फ्रिज का टेम्परेचर और आउटर साइड का टेम्परेचर आपको पता है डिक्रीज इंक्रीज होगा, फ्रिज से ज़्यादा फ्रिज का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ओके, सो इस कंडीशन में टेम्परेचर हमारा चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, और सॉलिड कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड देन कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। सो देयर आर अ फैक्टर दैट इज नोन एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। कीप इन माइंड कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने पर, चेंज का मतलब इट कैन बी डिक्रीजेस, इट कैन बी इंक्रीजेस। तो जब हम टेम्परेचर को लेके बात कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज किया तो सॉलिड स्टेट, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैस लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू देयर गैसियस स्टेट। ओके, और वापस जैसे ही हम टेम्परेचर कूल करेंगे वो रिवर्स बैक होगा, वापस लिक्विड स्टेट में आएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड देन कन्वर्ट इनटू देयर सॉलिड स्टेट, राइट। सो एंड व्हाट हैपन इन द प्रेशर। तो प्रेशर को हम स्टार्ट करते हैं गैसियस पार्टिकल से। ओके, नाउ सपोज दिस इज द पार्टिकल्स ऑफ गैस, दे आर वेरी मच फॉर अवे टू ईच अदर। अब देखो यहाँ पे जिस कंटेनर में ये रखा हुआ है, अगर यहाँ पे कंटेनर में एक पिस्टल, यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, पार्टिकल जो इतनी दूर थे, वॉल्यूम इनका इस समय इतना वॉल्यूम है, जो इस समय इनका इतना वॉल्यूम है, प्रेशर और अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ तक आ गया प्रेशर अप्लाई करने पर। क्लियर। अब ये जो पार्टिकल्स तो इतनी दूर थे, अब वो और क्लोज हो गए, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया स्टूडेंट्स, अब ये वॉल्यूम इतना हो गया। ओके, एरिया कम हो गया, पार्टिकल्स दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो ये गैसेस स्टेट से किस स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। और प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, अप्लाई का मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, और प्रेशर इंक्रीज करेंगे वो और क्लोज हो जाएंगे। जैसे आप लोग सीट में बैठते हो, आपके सीट पे 3 बच्चों की जगह है, आप आराम से बैठे हो, अगर अकेले हो, एक बच्चा और आ गया, आपका जो क्या कहते हैं स्टूडेंट जो क्लास में आपके बगल में बैठता है, आप बैठ गए, थोड़ा सा आपको जगह कम हो गई, फ्री जितना बैठे थे और फ्री नहीं बैठ पाए, तीसरा स्टूडेंट भी आ गया जो आपका बैचमेट है, तो आपको और आराम से नहीं और कंजेस्टेड फॉर्म में बैठना पड़ेगा। अगर सपोज करिए 2 स्टूडेंट और एक्स्ट्रा बढ़ गए और वहीं पे बैठना पड़ गया तो आप और कंजेस्टेड हो जाओगे। इस तरीके से प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना, प्रेशर अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, स्टेट गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट बाय अप्लाइंग प्रेशर। और देखिए जैसे ही प्रेशर हम हटाएंगे, जैसे ही प्रेशर हटा दिया, एक बच्चा हट गया आपकी बेंच से, आप आराम से फ्री हो गए, और ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे घूम रहा था ये और दूर दूर चला गया। क्लियर। तो प्रेशर हटाने पर क्या हुआ, प्रेशर हटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर हटाने पे गैस की सॉलिड चेंज करेगा लिक्विड में, और लिक्विड चेंज हो जाएगा गैसेस स्टेट में। आ गई बात समझ में। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कैन हैपन बाय द चेंज इन द टेम्परेचर और चेंज इन द प्रेशर, और by changing of both, means it may be decreases, it may be increases. Clear. So this is all about the how this happen. Clear. Now इंटरकन्वर्जन एक फेनोमेनन है जिसमें कि सॉलिड लिक्विड कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है। तो देयर इज ए नेम, प्रोसेस नेम। सो देन आई विल स्टार्ट नाउ फर्स्ट, all these are the process by which one state of matter can convert into another state। यहाँ पे एक नाम दिया गया है हर प्रोसेस को। तो आप देख रहे हैं सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो एक प्रोसेस है, लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में, और लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड में भी। क्लियर। आप इसको एक जगह भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इजी समझ में आ जाएगा। सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, और गैस डायरेक्टली अपने गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकती है। ओके, नाउ द प्रोसेस बाय विच सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम देयर सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू देयर लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग। ना, आइस को रखा, आइस मेल्ट हो गई, आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया, आइस मेल्ट हो गई। तो मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो व्हेन द प्रोसेस इन विच, हाउ विल यू डिफाइन द मेल्टिंग, सो द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट
that is known as melting, and this is also known as fusion. इसको fusion भी बोलते हैं. क्या नाम है इसका? फ्यूजन. ओके, सो दिस इज नोन एज फ्यूजन. दिस इज द प्रोसेस. मेल्टिंग और फ्यूजन इज द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जिसमें एक स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट हो रहा है दूसरे स्टेट में. और कौन सा मैटर है आप ध्यान रखना, हर में नहीं लिखोगे. व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दिस इज नोन एज मेल्टिंग प्रोसेस. राइट. एग्जाम्पल आपको देखने, आपको याद है एग्जाम्पल? आइस का बेस्ट एग्जाम्पल है. नाउ when the matter liquid state convert into gaseous state, then the process is known as evaporation. What is the name of process? That is known as evaporation. When state of matter from their liquid state convert into their gaseous state, then this is known as evaporation process. Right. सेम एग्जाम्पल आप वाटर को ले सकते हो. वाटर में तीनों स्टेट, वाटर की कैपेसिटी होती है कि वो स्टेट तीनों स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज वेयर द सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंज इन लिक्विड फॉर्म. द प्रोसेस इन विच solid directly convert into gaseous state without change in their liquid state, that is known as sublimation. What is the name of process? Sublimation. Sublimation वो प्रोसेस होता है जिसमें, और ये सारे सब्सटेंस में नहीं होता. देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस इन विच दैट डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम देयर सॉलिड स्टेट इनटू देयर गैसियस स्टेट विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिए. सब्लिमेशन के एग्जाम्पल क्या हैं? हाँ, एक चीज़ और बात ध्यान में रखनी है. दो सब्सटेंस विच शो सब्लिमेशन, दैट इज नोन एज सबलाइम सब्सटेंसेस. उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सबलाइम सब्सटेंस. तो सबलाइम सब्सटेंस के एग्जाम्पल क्या हैं? What is the example? तो first is known as camphor, second is ammonium chloride. Camphor, ammonium chloride, this is the sublime substance. Means what is the meaning of sublime substance? It means that is directly convert from their solid state into their gaseous state. Camphor means कपूर. आपने कपूर को देखा होगा. कपूर अगर आप खोल के रख दोगे तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ से वो उड़ जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. कैम्फर हो गया. नेफ्थलीन बॉल्स, आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखी होंगी. बेसिन वगैरह में एक या क्विट वगैरह में रखा जाता है. विंटर में क्लोथ्स पे अंदर रखते हैं. फिनाइल की गोली बोलते हैं. दैट इज आल्सो सबलाइम सब्सटेंस. क्लियर. आयोडीन आल्सो सबलाइम सब्सटेंस. ड्राई आइस, दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सबलाइम सब्सटेंस. तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए दैट शो सब्लिमेशन प्रोसेस एंड ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सबलाइम सब्सटेंस. इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है. क्वेश्चन कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबलाइम सब्सटेंस. क्लियर. वहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया. कॉपर दे दिया. उसके बाद ड्राई आइस, ओके, कार्बन एंड वैक्स. क्लियर. कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ड्राई आइस एग्जाम्पल है जो सबलाइम सब्सटेंस के एग्जाम्पल हो गया. इसी तरीके से 3 एग्जाम्पल आपके सबलाइम सब्सटेंस के दे सकते हैं और एक एग्जाम्पल अदर दे सकता है. मीन्स अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन बॉल्स दे दिया और एक कार्बन दे दिया. तो आप क्या करोगे? वो तीनों सबलाइम सब्सटेंस है. कार्बन जो है वहाँ पे ऑड हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट द सब्लिमेशन. नाउ melting, evaporation and sublimation, it is done. Now what is condensation? तो what is this condensation? अगर आप ये बना के एक बार समझ लोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशन याद हो जाएंगी और इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे. क्लियर. सो द प्रोसेस इन विच गैस convert into their liquid state या gaseous state convert into its liquid state, that is known as condensation. So all these are the
प्रोसेस, ये सब प्रोसेस के नेम हैं। तो कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस होगा? तो कंडेंसेशन आप कैसे डिफाइन करोगे? द प्रोसेस इन विच गैसियस स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। क्लियर? कंडेंसेशन का एग्जांपल क्या है? पहले बारिश होती है ना, तो पहले क्या होता है, हॉट बॉडीज जब बहुत गर्मी होगी तो इवेपोरेशन होगा, वाटर बॉडीज ड्राई होने लगेंगी, वाटर पूरा ऊपर जाएगा, क्लाउड में जाके वहाँ कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद दैट इज नोन एज कंडेंसेशन, और वेपराइजेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर वहाँ पे जब इकट्ठा होकर सेचुरेट हो जाएंगे तो वो बारिश की तरह रेन फॉर्म करेंगे, और वो दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो वहाँ पे हमको उससे मतलब नहीं है, हमें ये कंडेंसेशन समझना था। ओके, नाउ व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन? सो द प्रोसेस इन विच liquid convert into its solid state, the state of the process in which liquid state of matter directly convert into solid state, that is known, don't use word directly, simple you can say that liquid state convert into its solid state, that is known as solidification, right? example क्या दे सकते हैं? आइस का दे सकते हैं, वाटर का, राइट? नाउ वन प्रोसेस लेफ्ट, डिपोजिशन। सो आपने पढ़ा जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस स्टेट में, लिक्विड में नहीं गया, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। सिमिलरली व्हेन गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट चेंज इन लिक्विड, दैट इज नोन एज डिपोजिशन। क्लियर? तो दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन कई तरीके से राइज हो सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम, वाई? मीन्स आप जब शुगर सॉल्यूशन बनाओगे, चीनी का शरबत बना लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जितना आपने वाटर लिया है उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहती है, वो इंक्रीज नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? सो व्हाट इज वाटर? Water is liquid, and you know the liquid have intermolecular space between the particles. Okay, ये है लिक्विड के पार्टिकल्स। अब शुगर को जब हम लोग डालते हैं तो शुगर क्या करते हैं? पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर एडजस्ट बिटवीन दिस इंटरमोलिकुलर स्पेस, सो देर इज़ नो इंक्रीज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जितना है वो उतना ही रहेगा, और जब तक ये पार्टिकल्स, तब तक ये इसमें जाते रहेंगे, इसमें डिज़ोल्व होते रहेंगे कि जब तक ये पूरा स्पेस फिल ना हो जाए। और जैसे ये स्पेस फिल हो जाएगा, फिर आपको जब आप शुगर डिज़ोल्व करोगे तो वो दिखाई देने लगेगी। इसका मतलब कि व्हाट इज द आंसर हियर? व्हेन शुगर इज डिज़ोल्व इन वाटर देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम बिकॉज sugar occupy the intermolecular space of liquid and adjust there, right? So this is the answer. Now next question is, state the factors on the basis of which interconversion of matter can be carried out. किस फैक्टर के कारण वन स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट होता है दूसरे स्टेट में? अभी मैंने बताया, क्या होगा? यस, यू आर राइट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप आंसर क्या लिखोगे? बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और बाय चेंजिंग प्रेशर, और बाय चेंजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर द मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिगार्डेड एज मैटर एंड वाई? क्लियर? तो एवरीवन यू नो द डेफिनेशन ऑफ मैटर. व्हाट इज मैटर? Anything which occupies space, have mass, and we can feel it, that is known as matter. Clear? So example, there are many options: smell, taste, milk, light, air, oxygen, and sound. There are many more example also there. So what about smell? स्मेल मैटर होगी। कोई चीज़ की खुशबू आ रही है तो ऐसा नहीं होता कि बहुत देर बाद लगेगा अब जगह नहीं है स्मेल आने की, खुशबू आने की, ऐसा तो नहीं होता। तो स्मेल जो है वो मैटर नहीं है। टेस्ट भी मैटर होता है, टेस्ट कोई मास होता है टेस्ट में? नो। तो टेस्ट भी मैटर का एग्जाम्पल नहीं है। नाउ मिल्क क्या है? मिल्क इज़ अ मैटर क्योंकि मिल्क हैव मास and which occupies space, that is also example of matter.
लाइट, रोशनी आ रही है, आप 1 लाइट जलाओ, आप 2 लाइट जलाओ, आप ढेर सारी लाइट जला दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। एयर इज द मैटर, बिकॉज व्हेन यू फिल इट इन बैलून, तो बैलून बहुत ज़्यादा भरोगे तो बैलून बर्स्ट, इसका मतलब कि बैलून जब फट रहा है इसका मतलब वो मैटर है। ऑक्सीजन गैस है, मैटर है। साउंड कितना भी चिल्लाइए ना, तो साउंड भी मैटर नहीं है। क्लियर? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और दिस इज़ फॉर द क्लास, दिस इज़ फॉर क्लास 9। सो पढ़िए इसको आराम से। अच्छा लगे तो मुझे बताइए कि हाँ मैम मेरे लिए ये यूज़फुल था, और फिर मैं और आगे वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।